इस नए साल में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं? 2021 में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या चीज़ें रखी हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। आज सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रभु हमें 2020 से सुरक्षित 2021 में लेकर आए, कि प्रभु ने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। 2020 में हमें सुरक्षित रखा, हमारी अगुवाई की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें इस चैनल को शुरू करने का मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें आप लोगों से जोड़ा, और आप लोगों का धन्यवाद हूँ जो आपने 2020 में हमें अपना प्यार दिखाया, जो आप हमारे लिए प्रार्थनाएं करते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सबको सीकर्स डायरी के पूरे परिवार की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि नए साल पर मैं आप लोगों से क्या बांटूं, परमेश्वर क्या कहना चाहता आप लोगों से। जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था और बाकी जगहों पर देख रहा था तो लोग कह रहे थे 2020 बहुत बुरा साल था, 2021 नया साल एक अच्छा साल होगा, पहले से बेहतर साल होगा। क्या ऐसा हम साबित कर सकते हैं? जब हम पुराने समय की बात करें, ओसामा बिन लादेन की मृत्यु हुई, जब उसको मार दिया गया तो लोगों ने कहा, न्यूज़ में आया कि टेररिज्म खत्म हो गया। पर उसके बाद आईसिस का जन्म हुआ, जिन्होंने अल-कायदा से ज़्यादा लोग मारे, जिन्होंने शहर के शहर तबाह कर दिए मिडिल ईस्ट में। हमारी जो न्यूज़ थी, हमारा जो एक अजम्पशन थी, वो गलत हो गई। फिर जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई, लोगों ने कहा कि ये सदी मारने की नहीं है, ये सदी आगे बढ़ने की है, डेवलपमेंट की है। सोशलिज्म आया, एथिज्म आया, नॉलेज बढ़ने लगी। लोगों ने कहा कि ये सदी अच्छी होगी। पर अगर हम एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें बताया गया साफ तौर पर कि 20वीं सदी में युद्ध में, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और आज़ादी की लड़ाइयों में इतने लोगों की मौत हुई है जो पिछली 19 सदियों को मिलाएं तो उससे भी ज़्यादा मृत्यु सिर्फ एक सदी 20वीं सदी में हुई है। हम फिर से गलत हो गए। तो क्या 2021 एक अच्छा साल होगा? क्या ये बेहतर होगा 2020 से? और बाइबल इस चीज़ के बारे में क्या बताती है? अगर हम बाइबल में प्रकाशित वाक्यों को पढ़ेंगे या मत्ती की किताब को पढ़ेंगे, परमेश्वर बार बार बता रहे हैं कि अंत के समय में चीजें बुरी से बदतर होती जाएंगी, समय और बुरा होता जाएगा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 2021 अच्छा हो? हम कैसे एक अज्यूम कर सकते हैं अपनी ओर से जिसका हमें नहीं मालूम, जबकि बाइबल उस चीज के बारे में अलग तरह बता रही है। तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि आप प्रभु, ये 2021 बुरा साल होने वाला है क्या? 2021 में सब कुछ गलत होगा या ये 2020 से भी बुरा होगा? पर परमेश्वर ने मुझे 3 बातों की ओर ध्यान लेकर गए। प्रभु ने मुझे 3 बातें कही। सबसे पहला कि अगर मैं प्रभु में विश्वास करता रहूंगा, कि अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहेंगे, अगर हम उसका हाथ थामे रहेंगे, उसको पकड़े रहेंगे, तो प्रभु हमें अपने आनंद से भर देगा। ऐसा आनंद जो परिस्थितियों के अनुसार बदलेगा नहीं। अगर परिस्थितियां गलत होगी तो वो आनंद दूर नहीं होगा। अगर हम यूसुफ के जीवन को देखें, उसको जेल में डाल दिया गया, उसके भाइयों ने उसे त्याग दिया। कहीं भी बाइबल में ये नहीं लिखा उसने दुख मनाया, वो आगे बढ़ता रहा, वो काम करता रहा। और अगर हम पौलुस के जीवन को भी देखें, पौलुस जेल में था जब उसने फिलिपियों की किताब को लिखा, फिलिपियों की पत्री को लिखा, और उसमें वो कह रहा है आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। फिलिपियों की किताब को आनंद की किताब कहा जाता है बाइबल में। एक जेल में बंद व्यक्ति कह रहा है कि आनंद बनाओ। ऐसा आनंद परमेश्वर देंगे। परिस्थितियां जितनी भी बुरी होती रहे, परमेश्वर का आनंद हम में बना रहेगा। दूसरा, सदा की शांति, इटर्नल पीस। ऐसी शांति जो प्रभु कह रहे हैं कि जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। लोग मुझसे कहते हैं कि जब वो चर्च बिल्डिंग में जाते हैं उन्हें शांति मिलती है, वो मंदिर मस्जिद में जाते हैं उन्हें शांति मिलती है। वो शांति का क्या फ़ायदा जो किसी जगह पर कुछ समय के लिए मिले, परिस्थितियां बदलने पर वो बदल जाए। ऐसी शांति प्रभु नहीं देता। प्रभु वो शांति देता है जो सदा हमारे जीवन में बनी रहती है। अगर हम डैनियल के बारे में पढ़ें बाइबल में, उसको शेर के माद में फेंक दिया गया पर वो शांत रहा। उसने राजा को कहा,
आप अपना वादा निभाइए, मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। जब हम शद्रक मशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें आग में फेंक दिया गया। उन्होंने राजा को पहले ही कह दिया कि हम अपने परमेश्वर के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। शांति जो उनके जीवन में थी, वो शांति जो परिस्थितियों को देखकर नहीं बदली, ऐसी शांति मेरे जीवन में जब मैंने प्रभु के पीछे चलने का एक फैसला किया, जब मैंने सोचा कि मैं प्रभु की सेवकाई में आऊंगा, तो मैंने सब कुछ बाहर का छोड़ दिया। और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। 10 दिनों तक मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने ब्लैक टी पी, पर उस समय में जो शांति मेरे जीवन में बनी रही, मुझे दुख नहीं हुआ किसी चीज़ का। मेरे अंदर ये नहीं थी कि कल का खाना कहाँ से आएगा, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा। प्रभु की शांति ने मुझे बनाए रखा। ऐसी शांति प्रभु ने कहा, चाहे ये साल, जाने वाले कई साल क्यों ना बुरे होते रहे, प्रभु की शांति आप लोगों को बनाए रखेगी। तीसरा, अनंत की आशा। एक ऐसी आशा प्रभु जिसमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, वो उनका वादा है। चाहे लहरें ऊंची क्यों ना उठे, चाहे हमारे जीवन में तूफान क्यों ना आ जाए, प्रभु का वो वादा, वो आशा प्रभु देते हैं कि प्रभु हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। पर इन चीज़ों से पहले प्रभु एक चीज़ चाहते हैं हमसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहें, उनके हाथ को थामे रहें। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, साल आते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, मौसम बदलते रहेंगे, चीज़ें बुरी होती जाएंगी, आसपास की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग उंगली उठाते रहेंगे, लोग आपका साथ छोड़ देंगे। पर परमेश्वर हमसे कहता है, जितना मर्जी बुरा साल हो जाए, वो वादा करता है कि वो अपने आनंद से हमें भरा रखेगा, कि वो अपनी सदा की शांति से हमें भरे रखेगा, कि वो हमारे साथ जाएगा जहां हम जाएंगे। ऐसी आशा प्रभु 2021 में हमारे लिए कह रहा है कि ये 2021 कैसा भी साल क्यों ना हो, मैं तुम्हें आनंद से भर दूंगा, मैं तुम्हें अपनी सदा की शांति से भर दूंगा, मैं तुम्हें उस आशा से भर दूंगा जो सदा की आशा है। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। 2021 जैसा मर्जी हो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु हमारे साथ। और हमारी भी यही प्रार्थना है कि प्रभु आने वाले साल में, इस नए साल में, जैसे समय बीतता जाता है, प्रभु आपको अपने विश्वास में बढ़ाता जाए, प्रभु आपकी अगुवाई करता रहे, प्रभु आपकी मदद करे कि आप सच्चाई में बने रहें, प्रभु आपको अपने ज्ञान में, अपने प्रेम में, अपनी शांति में बढ़ाता रहे। प्रभु इस नए साल में आपको आशीषित करे। हम सब आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।